देशवासियों नमस्कार। मैं वीरेश चांडिल्य राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, ब्राह्मण महापंचायत का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं एंटी टेररिस्ट इंडिया का। पिछले कई दिनों से लखीमपुर खीरी में जो ब्राह्मण परिवारों के साथ और जो किसानों के साथ दर्दनाक घटना हुई, जिसके ऊपर तमाम विपक्षी पार्टियां, कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने भी सो मोटो कॉग्निजेंस लिया। मैं किसानों को भी और ब्राह्मण महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष की हैसियत से ब्राह्मण समाज के उन तमाम साथियों को श्रद्धांजलि देता हूं। किसान जो कहीं ना कहीं इसमें लखीमपुर खीरी मामले में जो मौत के मुंह में चले गए, उनको मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। देखिए, बापू गांधी ने कहा अहिंसा परमो धर्म। संविधान हिंसा को कहीं कोई स्थान नहीं देता, कानून हिंसा को कहीं कोई स्थान नहीं देता। लेकिन लखीमपुर खीरी की जो घटना है, इसने घटना ने मुझे व्यक्तिगत झंझोड़ कर रखा है। हम कौन सी सदी में जी रहे हैं, समझ से परे है। मैं अपने किसान भाइयों से पूछना चाहता हूं, अपने पॉलिटिकल पार्टियों के लोगों से पूछना चाहता हूं, चाहे उसमें किसी भी पार्टी के हों, विपक्ष के हों, किसी भी पार्टी के हों, मैं पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के बात कर रहा हूं इस वक्त, कि सरकार ने मुआवजा भी दे दिया, जो किसान वहां मौत के मुंह में गए। हर दूसरा लीडर जो है किसान परिवार को मिल रहा है। क्या ब्राह्मण समाज के जो 5 परिवार के लोग मारे गए, क्या उनको भी कोई पॉलिटिकल पार्टी उनके जख्मों पर मरहम लगाने, परिवार के जख्मों पर मरहम लगाने कोई गया? मैं वीरेश चांडिल्य बड़ी जिम्मेवारी से पूछना चाहता हूं देशवासियों से। अगर किसान देश का अन्नदाता है, मैं किसान का सम्मान करता हूं। मैं भी 10 महीने में किसान के लिए हा का नारा लगाया मैंने भी। लेकिन ये जो एक पक्ष की बात करना, एक ही पक्ष को सपोर्ट करना, एक ही पक्ष को मुआवजा मिलना, ये क्या दबाव की पॉलिटिक्स है? ये क्या हो रहा है मेरे देश में? किस तरह की बीमारियां लग रही है मेरे देश में? सब कुछ पॉलिटिकल मोटिवेटेड हो गया, सब कुछ वोट हो गए। सिर्फ आशीष मिश्रा को टारगेट किया जा रहा है कि वो अजय मिश्रा का बेटा है। अजय मिश्रा से रिजाइन मांगा जा रहा है। बहुत से अफसरों के बच्चे गलती करते हैं, बहुत से पॉलिटिकल आदमियों के बच्चे गलती करते हैं, बहुत से जजों के बच्चे गलती करते हैं। क्या उनके परिवार से, उनके बच्चों की गलती पे जो है उनके परिवारों से, माता पिता से रिजाइन मांगे जाते हैं? क्या उनको एक तरफा डिफेम किया जाता है? क्या उनको एक तरफा जलील किया जाता है? मैं पूछना चाहता हूं, मैं कोर्ट से भी पूछना चाहता हूं। देश की सबसे बड़ी अदालत है सुप्रीम कोर्ट, सो मोटो कॉग्निजेंस लिया। पीछे कोरोना में दुनिया जहान के लोग मर गए, लोगों ने PIL डाली, PIL को भी एंटरटेन नहीं किया गया। देखिए, समझने की जरूरत है कि मेरा देश कहां जा रहा है, मेरे देश का कानून कहां जा रहा है, मेरे देश का संविधान कहां जा रहा है। मैं मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। अगर बिंगे ब्राह्मण, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं ब्राह्मण महापंचायत का, अगर किसान अन्नदाता है इस देश का, तो ब्राह्मण समाज भी, ब्राह्मण भी इस देश के पथ प्रदर्शक हैं। ब्राह्मण भी दिशा देते हैं समाज को, दशा देते हैं समाज को। 5 बच्चे मारे गए, क्या कोई किसान लीडर उनके पास गया? क्या कोई पॉलिटिकल पार्टी के लोग वहां गए? मीडिया कहां है? वेयर इज मीडिया? बस किसान 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 किसान। 3 कृषि बिल लोगों ने नहीं बनाए, 3 कृषि बिल ब्राह्मणों ने नहीं बनाए।
अगर किसान प्रदर्शन करना चाहता है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कोठी के बाहर करे जाकर। और दूसरा मैं पूछना चाहता हूं देश की सुप्रीम कोर्ट से, योगी सरकार से, देश के होम मिनिस्टर अमित शाह जी से, कि अमित शाह जी उस भीड़ में खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वाले लोग थे, उस भीड़ में जरनैल सिंह भिंडरावाला की फोटो छपे जर्सियां पाके प्रदर्शन करने वाले लोग थे। ये वही जरनैल सिंह भिंडरावाला है जिसको भारतीय सेना ने मौत के घाट उतारा। क्या देश की अदालत ने इसके ऊपर कोई संज्ञान लिया? क्या सरकार को इसके ऊपर डायरेक्शन दी कार्रवाई करने की? टारगेट आशीष मिश्रा है, टारगेट अजय मिश्रा है। अजय मिश्रा का क्या कसूर है? और कानून 2+2 की बात करता है कि जब तक एविडेंस कंक्लूड ना हो जाए, जब तक प्रोसिक्यूशन कंक्लूड ना हो जाए, डिफेंस कंक्लूड ना हो जाए, फाइनल आर्गुमेंट ना हो जाए और जजमेंट प्रोनाउंस ना हो जाए, तब तक अक्यूज जो है, आरोपी जो है, वो इनोसेंट ट्रीट किया जाएगा। अदालत इज बाउंड, कोर्ट इज बाउंड, कोर्ट बाउंड है उसको इनोसेंट ट्रीट करके सुनवाई करने के लिए। मैं नहीं कहता, कानून कहता है, देश का संविधान कहता है। आशीष मिश्रा का ट्रायल ऐसे चला दिया जैसे आशीष मिश्रा ने ही बहुत बड़ा क्राइम कर दिया। आशीष मिश्रा ही गुनहगार है 3 किसी बिलों का, आशीष मिश्रा ही गुनहगार है लखीमपुर खीरी का। ऐसे नहीं चलेगा। मुझे उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे देश के मैं देश की 36 बिरादरी से, मैं देश के ब्राह्मणों से भी, मैं देश की 36 बिरादरी से भी अपील करूंगा, अगर किसानों के साथ इनजस्टिस हुआ है तो मैं किसान के साथ भी खड़ा हूं। लेकिन किसान भाइयों, राकेश टिकैत साहब, बलबीर सिंह राजेवाल साहब, योगेंद्र यादव साहब, दर्शन सिंह साहब, गुरनाम सिंह चूड़नी साहब, नरेश टिकैत साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप में से कोई आदमी उन 5 ब्राह्मण परिवारों को मर्रम लगाने गया? क्या वो देशद्रोही थे? क्या वो आतंकवादी थे? गड़बड़ है, गड़बड़ है। एक जाति विशेष को टारगेट करने की साजिश रची जा रही है। अगर ये अजय मिश्रा को साजिश की जा रही है बदनाम करने की, ब्राह्मण को मारने की साजिश की जा रही है, तो हिंदुस्तान के ब्राह्मणों जागना पड़ेगा, जागना पड़ेगा हिंदुस्तान के ब्राह्मणों को। देश के किसानों, आपको बताना पड़ेगा कि आपके खिलाफ तो नहीं है ब्राह्मण। किसी ब्राह्मण संगठन ने आज तक किसान आंदोलन का विरोध नहीं किया, तो किसान जत्थेबंदियों का कोई लीडर आज तक ब्राह्मण परिवारों के घर क्यों नहीं गया अफसोस करने? कोई किसी पार्टी का लीडर क्यों नहीं गया? योगी सरकार ने उनको मुआवजा क्यों नहीं दे दिया आज तक? ये चिंतन का विषय है। योगी साहब, अमित शाह जी, वो कौन लोग थे जो खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे? वो कौन लोग थे जो जरनैल सिंह भिंडरावाला की फोटो लगा के टी-शर्टें पाए खड़े थे, प्रदर्शन का हिस्सा थे? वो कौन लोग थे? हु इज दैट? वो कौन लोग थे जो इस मुल्क की एकता और अखंडता को खंडित करना चाहते थे? वो कौन लोग थे? सही कल्परेटर कौन थे? विपक्ष बवाल मचाकर असली बात को खत्म करने का प्रयास ना करे। यह देश की आजादी बड़ी मुश्किल से मिली है। 132 करोड़ लोगों, वीरेश शांडिल्य अपील करता है, मेरे साथ जुड़िए। उत्तर प्रदेश में एक अलग मुहिम चलाने की जरूरत है, देश में एक अलग मुहिम चलाने की जरूरत है। मेरा नंबर 8221953333।
आखिर माजरा क्या है? जिस आजादी को भगत सिंह, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, उधम सिंह, अशफाक उल्लाह खान, राम प्रसाद बिस्मिल, हर जाति के व्यक्ति ने इस आजादी के यज्ञ में आहुति डाली है, फांसी के फंदों पर चढ़े हैं। चंद्रशेखर आजाद ने प्रयागराज में कोड़ियां खाई हैं। तय तक जाना होगा। सुप्रीम कोर्ट से मैं अपील करता हूं, सुप्रीम कोर्ट मीडिया ट्रायल के प्रभाव के अंदर कोई फैसला ना ले, दूध का दूध और पानी का पानी करे जस्टिस। अगर जस्टिस किसी नाम के आगे आता है, चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर के नाम के आगे भी जस्टिस नहीं आता, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस के आगे जस्टिस आता है। जस्टिस, इंसाफ, दूध का दूध और पानी का पानी करना होगा। लखीमपुर खीरी की घटना ने हिंदुस्तान को झंझोड़ कर रख दिया। हिंदुस्तान की अमन और शांति को खंडित करने वाले और आपस में राजनीतिक प्रभाव के अंदर आके जात पात के दंगे फैलाने वाले लोगों को मेरा सीधी चुनौती है, चाहे उसमें किसान जत्थेबंदियां हैं, चाहे उसमें ब्राह्मण जत्थेबंदियां हैं, चाहे उसमें पॉलिटिकल पार्टी हैं, बाज आइए बाज। बड़ी मुश्किल से मिली है आजादी, बड़ी मुश्किल से मिली है आजादी। राजनीति फायदे उठाने के लिए आपस में लड़वाने का काम बंद करें, हिंदुस्तान को जलाने का काम बंद करें, निर्दोषों की हत्या करने का काम बंद करें। ये कौन है खालिस्तान के नारे लगाने वाले? ये कौन है जो भिंडरावाला के पोस्टर लगा? कौन था भिंडरावाला? ये केंद्र सरकार को बताना होगा, ये सुप्रीम कोर्ट को बताना होगा, ये योगी साहब आपको बताना होगा जरनैल सिंह भिंडरावाला कौन था। क्यों जरनैल सिंह भिंडरावाले के टी शर्ट पाके, फोटो में लगी टी शर्ट पाके लखीमपुर खीरी में कहां से आ गया जरनैल सिंह भिंडरावाला? ये सोचना होगा। जय हिंद, जय भारत।